गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम आपको रेशनल में, इरेशनल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला नंबर एडिशन है। देखिए 3√2 प्लस 7√3 ऐड करना है। ऐड बीच में लिख दीजिए। √2 माइनस 5√3। आप सही से समझिए ऐड सब्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए सही से, हमारे पास ये देखिए √2 है, यहां पर भी √2 है। तो जब भी √2 इस पे ध्यान देना है। √2 तो आप ऐसे लिख दीजिए 3√2 प्लस √2। ये इसका जात है दोस्त। क्यों, कैसे जात को पहचानते हैं? √2 से पहचानते हैं। ठीक है। अब प्लस कैसे हो जाएगा? 7√3 माइनस 5√3। कैसे दोस्त, इसको क्यों एक जगह किए? यहां पर देखिए √3 इसका जात है। ठीक है। अब देख लीजिए, और रूट के पहले कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं? 1। अब देखिए √2 या तो आप √2 कॉमन ले लीजिए। √2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1। आप इतना तो समझ रहे हैं। अब देख लीजिए प्लस, देखिए √3 इसमें है तो √3 कॉमन ले लीजिए। 7 माइनस 5। अब देखिए √2 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? यहां पर होगा 4 प्लस √3। 7 में से 5 जाएगा तो 2। इसको इस टाइप का लिख देंगे 4√2 प्लस 3√2 2√3। हमारे पास आंसर हो जाएगा। आप इसको बहुत आसान से समझे होंगे। क्या ध्यान देना है दोस्त? यहां पे ध्यान देना है। √2 ऐड कर रहे हैं। √2 जब तक सेम नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। √3 जब मैंने इसको देखा तो सोचा कि चलिए √2 एक साथ लाइए, √3 को एक साथ लाइए। आप इसके बाद तो ऐड कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई का। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले कुछ बात सिखाते हैं। जैसे में √a इंटू √b बराबर, देखिए √ab हो जाएगा। ऐसा क्यों आप लिख रहे हैं? देखिए समझिए बात को। तो √a इंटू √b इक्वल टू √ab। जैसे में √2 इंटू √3, आप इसको √2 जा इसे लिख सकते हो, या इसी को हम लिख देंगे √2 इंटू 6 हो जाएगा। आप समझिए √3 इंटू √4, कहाँ √4 के जगह पर 2 भी लिख सकते हैं। चलिए 5 ले लिए तो कितना हो जाएगा? √15, क्योंकि √3 इंटू √5, √3 इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं। रूट में √3 इंटू 5 यानी √15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप समझ गए होंगे। √a इंटू √b इक्वल टू √ab। एक और बात ध्यान दीजिए, इस टाइप का रहे, समझिए a बाई b, इसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं। अलग अलग क्या? √a बाई √b लिख सकते हैं। अगर होल रूट हो तो क्या करने वाले हैं? अलग अलग सेपरेट कर देंगे। ऊपर √a, नीचे √b। अब बात समझ गए हैं। अब देख लीजिए √a इंटू √a बराबर a हो जाएगा, यानी सेम रहेगा। √a इंटू √a या √b इंटू √b बराबर b होगा। आप इसको सही समझिए। जैसे देखिए √3 इंटू √3, मैं बोल रहा हूं √9 होगा। √9 का कितना हो जाएगा? बाहर निकलेगा 3 इंटू 3। अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर 2 लिखा रहता है, 2 का पेयर लगाना पड़ता है, इसलिए 2 का पेयर लगाएंगे तो एक 3 निकल जाएगा। मैं तो ये बता रहा हूँ। √3 इंटू √3 क्या है? 3। √2 इंटू √2 क्या होगा? तो बोलेंगे 2 होगा। यानी
टू इरेशनल नंबर का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो रेशनल आ जाता है। देखिए √5 इंटू 5 बताइए कितना होगा, √5 इंटू 5 कितना होगा, 5 होगा। √6 इंटू 6 क्या होगा, √6 इंटू √6 क्या होगा, 6 होगा। √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा, 7 होगा। आप इस बात के तो समझ गए होंगे। अब हम लोग मल्टीप्लाई पे चलते हैं। देखिए हमारे पास है 5√11 मल्टीप्लाई 3√11, ठीक है, हमारे पास मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये जो नंबर है रेशनल वाला, मल्टीप्लाई में क्या करना है, आप इसको आगे कर दीजिए, 5 इंटू 3 लिख दीजिए। अब इसको एक जगह लिख दिए, √11 इंटू √11। आप बात समझे, इसको आगे लिख दीजिए 5 इंटू 3 √11 इंटू √11। अब देखिए 5 इंटू 3 तो आप जान रहे हैं 15। अभी बताएं सेम, देखिए √11 इंटू √11, तो आप मुस्कुरा रहे होंगे कि 11 होगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। अब डिवाइड की बात करते हैं। देखिए 15 बाई 3√5, सही समझिएगा। ये 3 से कटेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए अभी हम बता रहे थे √3 इंटू √5 क्या बता रहे थे, √15। तो इससे काट भी तो कर सकते हैं, √5 3 जा यानी √3 जा √15, यानी इसका कट पीट करेंगे कितना हो जाएगा, 5√3 होगा। अब हम एक सिंप्लीफाई बता रहे हैं। देखिए इससे समझने के लिए पहले हम लोग ये समझते हैं, जैसे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई रहेगा, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। सही समझिएगा, मैं बोल रहा हूं कि आप a प्लस बी को 2 टाइम्स लिख दीजिए, a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। अब देख लीजिए यहां से मल्टीप्लाई कर दिए सी और यहां पर ही प्लस डी, आप इस टाइप का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप चाहें तो हमारे पास सी प्लस डी 2 बार लिख लेंगे और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर बी भी लिख सकते हैं। आपको जो करना है करिए, दोनों से सेम ही आने वाला है। तो देखिए मैं क्या बताया हूं, अगर 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 आप 2 बार लिख लीजिए। आप 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दो इसमें दो नंबर, इसलिए हमको पता है कि 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सबसे बेसिक मेथड बता रहा हूं, यदि आप सीख जाइएगा तो बहुत इजी लगेगा। आप देखिए ये क्या 3 है, इसके पहले क्या है, प्लस √5 है, तो प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, माइनस लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 3 2 या 6 होगा, 3√3 हो जाएगा। देखिए 3√3 होगा, ऐसा नहीं कि रूट बेस को ले जाएंगे, √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3√3 लिख सकते हैं, या √3 इंटू डॉट ऐसे 3 लिख सकते हैं, दोनों ठीक। अब देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिया हूं, प्लस क्या हो जाएगा, 2√5 होगा, प्लस क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा। देखिए √5 इंटू √3 √15 बताएं। अब इसको इस टाइप का लिख देंगे। देखिए ये √15 है, √5 है, √3 है और ये 6 है, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करेंगे फिर तो बाहर तो निकलने वाला नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। दूसरा हम लोग मेथड, इसको हम सिंप्लीफाई को देखिए कैसे बनाते हैं डायरेक्ट में। देखिए आप इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 2√5, अब इसमें दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको उठाइए, इसमें मल्टीप्लाई करिए 3√3, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, √3 इंटू √5 √15। देखिए सेम है, आप इससे भी सोल्व करिएगा,
लेकिन प्रोसेस हमको सोल्व करना है, इस टाइप के करने वाले हैं। थैंक यू दोस्त।